आज का विषय खोई हुई भेड़ें। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 7 लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। एक मन फिराने वाले के विषय में यीशु मसीह ने कहा कि उसके लिए स्वर्ग में आनंद होगा। कितनी बड़ी बात यहाँ पर यीशु मसीह ने कही। क्या आपने कभी सोचा था कि आपके मन फिराने से स्वर्ग में आनंद होगा? जिस दिन आपने यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास किया और यीशु को परमेश्वर मानकर उसके वचनों के अनुसार जीवन जीने का फैसला किया, उस दिन आपका उद्धार हुआ और पवित्र आत्मा आप में वास करने लगा और उस दिन स्वर्ग में आनंद हुआ होगा। अब यहाँ पर जिन लोगों ने उद्धार पाया है उनके विषय यीशु नहीं कहते हैं, लेकिन जो उद्धार पाने वाले हैं उनके विषय में यीशु कह रहे हैं। जैसा कि एक वचन में यीशु ने कहा, मरकुस 2:17, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। अब आप सोचेंगे कि जो धर्मी है उनका क्या यीशु उनके लिए नहीं आया? क्या यीशु सिर्फ पापियों को ही बुलाने आया है? तो जवाब है हाँ, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जिसने पाप ना किया हो, एक भी नहीं। क्योंकि आदम और हव्वा के द्वारा पाप हुआ और उनके द्वारा सब में पाप आया, और जब तक आप जीवित हैं पाप आप में रहेगा। क्योंकि अगर पाप नहीं तो मृत्यु भी नहीं, और ऐसा कोई नहीं कि जिसमें मृत्यु नहीं है। हर कोई एक दिन मरने वाला है। बाइबल कहती है, भजन संहिता 51:5 लिखा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देखा, इसका मतलब यह है कि हम जन्म से ही पापी हैं। तो हम में कोई ऐसा नहीं कि जिसने पाप नहीं किया, जो पापी नहीं है। और जब परमेश्वर किसी धर्मी को ढूंढता है तो एक भी धर्मी को नहीं पाता, उसे एक भी धर्मी मनुष्य नहीं मिलता। क्योंकि रोमियो 3:10 लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। जब शास्त्री और फरीसी यीशु के विरुद्ध कुड़कुड़ा रहे थे कि यीशु तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाना खाता है, तब यीशु ने उनसे दृष्टांतों में बातें की। तब यीशु ने 2 भाइयों के विषय में एक दृष्टांत कहा। लूका अध्याय 15 में वचन 11 से आगे आइए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उन दोनों में से छोटा पुत्र अपने पिता से उसकी संपत्ति में से उसका हिस्सा, उसका भाग मांगता है। अब उसके पिता ने उसे समझाया होगा कि सब कुछ तुम्हारा ही है। उसने अपने बेटे को समझाया होगा कि तुझे क्या कमी है, तू अपना भाग क्यों मांग रहा है। लेकिन उसका बेटा जिसने उसका हिस्सा मांगा था वो एक उड़ाऊ पुत्र था, मतलब बुरी संगत या मौज मजा करने में उसे ज़्यादा रुचि थी। उसे उसके पिता की रोक टोक पसंद नहीं होगी, इसलिए वो संपत्ति लेकर अपने पिता और भाई से दूर जाकर मज़े से रहना चाहता था। फिर पिता के समझाने के बाद भी वो नहीं माना होगा, इसलिए उसका पिता संपत्ति को बांट देता है। अब कुछ दिनों के बाद उसका बेटा जो कुछ उसे मिला था वो सब कुछ इकट्ठा करके किसी और देश को चला जाता है ताकि उसे कोई रोकने वाला ना हो और वो जो चाहे अपनी मर्जी से कर सके। अब आगे लिखा है कि उसने कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। देखिए, ऐसे लोग अपने भोग विलास में उनके पास जो भी होता है उड़ा देते हैं। जब तक उनके पास उड़ाने को धन होता है तब तक बिना कुछ सोचे उड़ा देते हैं, और जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब उन्हें सारी बातें याद आती है। तब उन्हें उनकी गलती समझ आती है और तब मदद करने वाला कोई नहीं होता। अब इस पिता के बेटे के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने भी अपनी सारी संपत्ति दोस्तों में और उसके अन्य कुकर्मों में उड़ा दी, और जब उसके पास जो कुछ भी था वो सब खत्म हो गया
और उसके पास खर्चा करने को कुछ भी नहीं बचा, तब उसके दोस्त भी उसे छोड़कर चले गए। वो अकेला रह गया और उस देश में जहाँ वो रहता था अकाल पड़ा और उसके पास कुछ नहीं बचा। लिखा है वो कंगाल हो गया और उसे वहाँ पर सूअर चराने का काम करना पड़ा। सूअर जो फलियां खाते थे वही वो खाने लगा, क्योंकि लिखा है उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब उसे एहसास हुआ तो वचन कहता है जब वो आपे में आया, मतलब जब उसकी आंखें खुली। देखिए, इसी तरह शैतान हमारी आंखें बंद कर देता है और हमें जो कुछ वो दिखाता है हम वही देखते हैं। मतलब हम शैतान के चलाए चलते हैं, क्योंकि हमारी आंखें परमेश्वर को देख नहीं पाती। हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं और विनाश के मार्ग पर चलते रहते हैं। इस बेटे के साथ भी यही हुआ। तो जब उसकी आंखें खुली तब वो मन से सोचने लगा कि मेरे पिता के यहाँ कितने मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। वचन कहता है वो सोचने लगा कि अब मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा कि मैंने स्वर्ग के विरोध में, मतलब परमेश्वर के विरोध में। देखिए, जब उन दिनों में लोगों को परमेश्वर ऐसा कहना होता था तो वो परमेश्वर की जगह स्वर्ग ऐसा कहते थे, क्योंकि वो परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ऐसा करके हम परमेश्वर के विरोध में पाप करेंगे। इसलिए तो परमेश्वर की जगह वो स्वर्ग ऐसा कहते थे। आगे वो सोचता है कि मैं मेरे पिता से कहूँगा कि मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की तरह ही रख ले। अब यहाँ पर देखिए, इस बेटे के मन में सच्चाई है। वो अपने पिता के साथ कोई नाटक नहीं करना चाहता था। उसका मन पूरी तरह से बदल चुका था। वो बदल चुका था, उसे उसकी गलती समझ आ गई थी और वो पश्चाताप कर रहा था। वो अपने पिता के घर में एक मजदूर की तरह रहने के लिए तैयार था। मतलब उसने सारी बुराई अपने मन से निकाल दी थी। उसे समझ आ गया था कि उसने उसके पिता के विरोध में और परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। तब यह सोचकर वो अपने पिता के पास जाता है। अब देखिए, उसका पिता उसे दूर से ही देखकर उसे गले लगाता है और उसकी हालत को देखकर उस पर तरस खाता है और उसे बहुत प्यार करता है और उसके पास आने पर बड़ा भोज देता है। उसके वापस आने पर बड़ा भोज देता है और आनंद मनाता है। उसका पिता उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाता है और उसके हाथ में अंगूठी पहनाता है और पाँव में जूते पहनाता है। अब देखिए, ऊपर हमने मन फिराने वाले पापी का जो वचन पढ़ा था, उस वचन के आधार पर अब हम देखते हैं कि यह दृष्टांत यीशु मसीह ने क्यों किया, क्यों दिया। इसका अर्थ यह है कि जिस तरह एक पिता का बेटा जो उसे छोड़कर चला जाता है और फिर सब कुछ लूट जाने पर वापस आता है, तो उसका पिता उसके आने से कितना आनंदित होता है और सबके साथ आनंद मनाता है। ठीक उसी तरह जब कोई मनुष्य अपने बुरे कामों से मन फिराकर यीशु मसीह के पास आता है, तब वचन कहता है, जैसे हमने पढ़ा, कि स्वर्ग में आनंद होता है। तो इस दृष्टांत में यीशु समझाता है कि सब प्रकार का पाप और बुराई को छोड़कर परमेश्वर के पास आओ, और परमेश्वर हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता। बहुत बार हम देखते हैं कि लोग रो रो कर प्रार्थना करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में वो अंदर से रो रहे होते हैं या फिर ऐसे ही बिना मतलब के रोते हैं। लेकिन परमेश्वर जानता है कि सच क्या है। अगर आपके मन में सच्चाई होती है तो परमेश्वर भी आपको माफ करता है और आपसे प्यार करता है। लूका अध्याय 15 के वचन 3 से आगे यीशु कहता है कि तुम में ऐसा कौन है जिसकी 100 भेड़ें हैं और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक वो ना मिल जाए खोजता ना रहे, और जब वो मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है।
और सबको इकट्ठा करके सबके साथ आनंद मनाता है, क्योंकि उसकी खोई हुई भेड़ मिल गई है। देखा, इसी तरह परमेश्वर भी आनंदित होता है जब उसे उसकी खोई हुई भेड़ मिल जाती है। देखिए, कई बार लोग सच्चे परमेश्वर यीशु को जानने के बाद फिर लौट जाते हैं, मतलब प्रार्थना को भूल जाते हैं, वचन पर चलना छोड़ देते हैं और यीशु को भूल जाते हैं। और जब उस मनुष्य की आंखें खुलती हैं, जब उसे उसकी गलती समझ आती है, तो वो परमेश्वर के पास फिर लौटकर वापस आता है। तब परमेश्वर को अपनी खोई हुई भेड़ मिल जाती है और स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। देखिए, हर कोई पापी है, मतलब हर कोई बीमार है, और हम सबको वैद्य की आवश्यकता है, मतलब हम सबको यीशु की आवश्यकता है। तो जब यीशु ने कहा कि मैं पापियों को बुलाने आया हूँ, तो वो हमारे लिए, हम सबके लिए कहा, उस हरेक मनुष्य के लिए कहा जो इस जगत में है। और इसीलिए जो यीशु को अपना जीवन देता है और वचन के अनुसार अपना जीवन जीने लगता है, वो पाप से दूर रहता है। वचन रूपी कोड़ों की मार से हमारी आत्मिक चंगाई होती है। लूका अध्याय 15 और वचन 8 में यीशु ने और एक दृष्टांत कहा, कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए, तो वो दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक वो मिल न जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। और जब मिल जाता है तो वो अपनी सखियों के साथ, अपनी पड़ोसिनियों के साथ आनंद मनाती है और कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। देखिए, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। वो चाहता है कि हर कोई अपना मन फिराकर सच्चे परमेश्वर के पास आए और अनंत काल के जीवन में प्रवेश करे। और ये काम हमें ही करना होगा। खोई हुई भेड़ों को हमें ही ढूंढना होगा और परमेश्वर के राज्य में लाना होगा। जाति जाति में सुसमाचार प्रचार करना होगा ताकि खोई हुई भेड़ें मिल जाए। आमीन।